अगर आप भी पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं या फिर कई बार एग्जाम दे चुके हैं, स्टिल आपका क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो ये क्लास आप सभी के लिए रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक पॉइंट को समझ के जाइए ना, किस तरह से एकदम फ्री में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं करना है, एग्जाम को क्वालिफाई भी करना है ना। सो दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम प्रिपरेशन भी यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं ना, जैसे कि टाइम टेबल आप यहाँ पे साइड में देख भी सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी है ना जिसकी हेल्प से, देखिए बहुत से बच्चे हैं जो कि सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करते हैं और एग्जाम को सिर्फ पास ही नहीं करते हैं, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे किसी बड़े ही पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके पास जो फ़ोन है, इस फ़ोन में कुछ चीज़ें जैसे कि यूट्यूब की हेल्प से और कुछ चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनिए और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए और अपना सिलेक्शन को कन्फर्म करिए। यानी कि 2025 में जो वैकेंसीज आने वाली है ना, उनको आप अगर उसमें अपेयर होना चाहते हैं तो आपका भाई सीटेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो स्पेशली हम पेपर 2 की आज बात करेंगे, बिकॉज सेपरेट क्लास में हमने पेपर 1 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए समझते हैं। भाई देखिए, कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए हमें वहां का रास्ता पहले क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हो तो उसका पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए ना, कि आखिर किस पैटर्न पे और साथ में सिलेबस क्या होता है आखिर आपके एग्जाम का ना। तो चलिए दोनों के बारे में ही डिस्कस करते हैं। पहले हम जानेंगे, अगर पैटर्न की बात करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 150 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और अगर मार्क्स की बात करते हैं तो ये भी आपका 150, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है ना। टाइमिंग की बात करते हैं तो आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। टाइम कितना रहता है भाई? 2.5 घंटे रहता है, यानी कि 150 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट, है ना। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हो, ये टाइमिंग है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितना आप सही करोगे या फिर जितना आप करके आओगे आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले ना। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की ना। तो देखिए पेपर 2 की स्पेशली जैसे हमें बात करनी थी, तो पहला सब्जेक्ट आपका CDP हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और इन 30 क्वेश्चंस में भी अगर आप अप्रॉक्स देखते हो ना तो 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके कंटेंट के होते हैं और बचे हुए 10 नंबर आपका पेडागोजी होता है, ठीक है। बचा हुआ जो 10 नंबर है वो क्या होता है भाई? पेडागोजी होता है। अब यहाँ परेशान आप इसलिए रहते हो कि भाई आप समझते नहीं हो कि आखिर हमें चलना किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है। बस आप YouTube चैनल पे बस एक YouTube से दूसरे YouTube पूरा दिन आप इसी में वेस्ट कर देते हो, इवन आपको सिलेबस तक नहीं पता होता है ना। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको सिलेबस पता हो कि आखिर CDP का सिलेबस है क्या, ठीक है। अगर आप स्पेशली पेपर 2 कर रहे हो तो पूरा ही ओवरऑल आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, वहां से जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा वहां पे। बाकी हम CDP की बात करते हैं तो CDP की क्लासेस आपका, ठीक है, दोनों ही पेडागोजी कह लीजिए या फिर कंटेंट, दोनों की क्लासेस यहाँ पे एकदम फ्री बैच चल रहा है, जहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है थ्योरी के साथ में, थ्योरी प्लस PYQs, यानी कि थ्योरी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक से, जैसे मान लीजिए हमने डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ा ना, विकास पढ़ा, हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी और साथ में विकास के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको पढ़ा। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस भी करते हैं लास्ट में, और ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इस तरह से हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू है और ये आपको मैं बता दूं, अगर आप ये क्लासेस ले रहे हो तो आप 25+ मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे आप 25+ नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आप क्लासेस कंटिन्यूअसली ले रहे हो और चीजें अगर पूरी ईमानदारी से आप करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि बस मैम ने कह दिया आपने सुन लिया और चीजें आप प्रॉपर वे में करोगे नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे ना मार्क्स। तो आपको भाई ईमानदारी के साथ प्रॉपर क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही आपको CDP के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और एकदम फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा हो जाता है भाई लैंग्वेज की बात करेंगे।
देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ होता नहीं है ना। लैंग्वेज 1 और सेकेंड हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन होता है, लाइक एक तरह से देखा जाए तो 30 नंबर का होता है, जहाँ पे आपका, ठीक है, पैराग्राफ होता है, एक पैरा होता है जो कि एक तरह से कंप्रिहेंशन हो जाएगा, और एक पोयम रहती है। 15 नंबर का आपका यहाँ से आ जाता है, और 15 ही नंबर का पेडागोजी होता है ना। तो ओवरऑल कितना हो गया भाई, 30 नंबर हो गया ना। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए ना, कि कोई और डिसाइड करके आपको बताए कि आपको कौन सी भाषा का चुनाव करना है। सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके दोनों पैराग्राफ होते हैं, यानी कि दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेंगे, कोई पोयम नहीं रहता। सिर्फ पहला वाला जो लैंग्वेज होगा वहां पे एक पोयम रहता है और दूसरा आपका पैराग्राफ रहेगा, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, और वो 15 मार्क्स का रहता है। सेकंड पेपर में भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। अब बात करते हैं चुनाव की कि कौन सा भाषा आपको चुनना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन आपके पास 22 रहते हैं, ठीक है। 22 भाषाओं का ऑप्शन रहता है और ये चीज आपको पता है कि आपकी अच्छी लाइक कौन सी भाषा में अच्छा पकड़ है आपका, ठीक है। शुरुआत से आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे होते हो अपने स्कूल्स में, मान लीजिए किसी बच्चे की हिंदी अच्छी है तो हिंदी आपको फर्स्ट लैंग्वेज चूज करनी होगी, बिकॉज वहाँ पे पोयम आता है। पोयम की जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो जो लैंग्वेज आपकी सबसे बेस्ट है, इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, या फिर जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, आप उसको फर्स्ट लैंग्वेज की तरह चूज करिए, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज जो आपको लगता है कि हाँ भाई सेकंड पे हम चूज कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो उनको आप करिए। या फिर सेकंड के लिए अगर आप कंफ्यूज हैं, है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जिसमें आप बेहतर स्कोर कर पा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पा रही है, सेकंड नंबर पे आप वो चूज कर लीजिए। फिर फर्स्ट के लिए तो सब कंफर्म होते हैं कि भाई पहली भाषा तो हमारी यही रहने वाली है, और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वो चीज आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो ना। तो ये तरीका बेहतर रहेगा और अच्छा स्कोर कर सकते हो। पेडागोजी की बात करते हैं तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी 15 नंबर, इवन लास्ट तक मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी इन सभी चीज की, पैराग्राफ, पोएम्स, हर एक चीज बताऊंगी किस तरह से चीजें करनी है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो भाई नेक्स्ट आता है आपका एसएसटी और साथ में साइंस मैथ रहता है, ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स। अब देखिए होता क्या है ना, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल 60 मार्क्स का रहता है ये पोर्शन आपका, 60 मार्क्स का होता है, जहाँ पे 40 नंबर आपका कंटेंट का रहता है और बचा हुआ आपका हो जाएगा 20 नंबर जहाँ पे पेडागोजी आती है। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। पेडागोजी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको PYQs फॉलो करने हैं, ठीक है। जिस भी चीज का आप दे रहे हो, एसएसटी से दे रहे हो तो उसके लिए PYQs करना है, साइंस मैथ से दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको PYQs ही करने हैं। बात रही कंटेंट की, तो कंटेंट के लिए मैं बता दूं ना, लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। करना क्या होता है, सिंपल सा काम, हमें पता है कि एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, सिलेबस में मेंशन है कि एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, पर आप पढ़ते क्या हो, कुछ भी जो आपका मन कर रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं करना है, मन का नहीं सुनना है, हमें ऑफिशियली चीजें जो बताई गई हैं उसे फॉलो करना है ना। यानी कि आप यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी मिलेगा कहाँ भाई हमें, तो देखिए आपके पास बुक्स हैं तो अच्छी बात है, बुक्स नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फोन में आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, एक रेड कलर का लोगो आता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा ना। बाइलिंगुअल वहां पे आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, पूरी क्लास जितना 6 to 12 आप जितना चाहते हो करना, ओवरऑल आपको 10 तक ही है, ठीक है। 10 तक करना जरूरी है, बिकॉज अभी जो पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है ना इन्होंने इंक्रीज कर दिया, मतलब टॉपिक वही लिखे हुए पर क्वेश्चन आपके 10th लेवल के पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको 6 to 10 तक का कंप्लीट करना है, खुद से करना चाहते हैं खुद से करिए, अदरवाइज आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हम प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटीज, एसएसटी की बात करते हैं तो, और बात रही साइंस की, तो यहाँ पे आपकी न्यू एनसीईआरटीज वगैरह भी आ चुकी हैं, अभी कुछ नई बुक्स भी आई हुई हैं, तो नई भी पढ़नी है और पुरानी भी हमें पढ़नी पड़ेगी ना। तो इस तरह से उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटीज बुक अपना पढ़िए और उससे चीज़ों को कवर अप करिए, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना, कोई अदर बुक कवर नहीं करनी है आपको, बस एनसीईआरटीज पे फोकस करिए, हर एक चीज़ आपका कवर अप हो जाएगा ना। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है हर एक सेक्शन में। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, कंटेंट के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराती हूँ जो कि
पीडीएफ वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है ना। तो इस तरह से कुछ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बेहतर, वो भी खुद से ना, किसी अदर पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हेल्प चाहिए और उसके लिए आप ऑफिशियली आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दिया करें ना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।